हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस और दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबसे खास डिस्टिंग्विश जो इस चैप्टर से निकल कर आता है वो है बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स को बूस्ट करने के लिए और पेपर चेक करने वाले की नजर में एकदम सुपरस्टार बनने के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या है ये खास डिस्टिंग्विश के अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसपी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी की। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश, साथ ही साथ एक चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा डिस्टिंग्विश है अबाउट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करें तो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट है, एग्जाम में कम से कम 6 लिखना ही है। यस, यहां पर दोस्तों हमारा शॉर्ट कोड इन 8 पॉइंट्स के लिए है माई ट्रिप या एम ट्रिप भी बोल सकते हो। माई ट्रिप, यहां पर एम से मीनिंग लिखना है आपको, टी से टाइम पीरियड, कौन से जगह पर कितने टाइम पीरियड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। इसके अलावा रिस्क फैक्टर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रोल इन इकोनॉमी कितना ज्यादा है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड पर्पस ऑफ बोरोइंग। ये 8 पॉइंट्स हैं। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। माई ट्रिप, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करूं मनी मार्केट की तो यहां पर मीनिंग और जो कैपिटल मार्केट का मीनिंग है बहुत ही क्लियर है कि बॉस इट इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग टेक्स प्लेस। यानी मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म। बात करें कैपिटल मार्केट की तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेक्स प्लेस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो यह है टी से टाइम पीरियड। और यहां पर दोस्तों इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड हैव अ सर्टेन मैच्योरिटी डेट। ये 1 दिन या लेस देन अ ईयर का होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये मार्केट ही शॉर्ट टर्म का है, तो यहां पर उससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं हो सकता। बात करें अगर कैपिटल मार्केट की टाइम पीरियड की तो इन कैपिटल मार्केट द इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा का भी मैच्योरिटी पीरियड यहां पर होता है क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म मार्केट है। बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों तो ये है आर से रिस्क, रिस्क 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 रिस्क। और यहां पे दोस्तों इन द मनी मार्केट रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस because maturity period of the instrument is less than 1 year। तो ज्यादा रिस्क नहीं है, रिटर्न्स भी लो ही हैं, तो उतना ज्यादा रिस्क यहां पर मनी मार्केट में नहीं होता। बात करें कैपिटल मार्केट की दोस्तों तो ये रिस्की है बॉस। यस, रिस्क इज मोर एज कंपेयर्ड टू इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट से ज्यादा रिस्क है, कैपिटल ज्यादा लगता है यहां पर, साथ ही साथ ड्यूरेशन भी लॉन्ग टर्म का है, तो कुछ भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट्स हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड ही कारण है ज्यादा रिस्क का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा मनी मार्केट में लो रिटर्न्स होंगे और यहां पर जो असेट्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली लिक्विड और सेफ होते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इज लेस एज दे आर हाईली लिक्विड एंड सेफ। लेकिन बात करें कैपिटल मार्केट की तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज कंपेरेटिवली हाई एज दे आर मोर रिस्की। तो यहां पर ज्यादा रिस्क है, तो यहां पर भैया मुनाफा भी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। बात करें रोल इन इकोनॉमी की अगले पॉइंट पे तो ट्रिप के अंदर आर से ये दूसरा पॉइंट आप है देख रहे हैं, दिस मार्केट इंक्रीजेस लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो फंड्स की है ना वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ही ज्यादा हद तक। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो दिस मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी। यानी एक जगह से पैसा जो वहां पर पड़ा हुआ है एज सेविंग्स, उसे मोबिलाइज करते हुए सही जगह तक पहुंचाने का काम कैपिटल मार्केट करता है। और इसीलिए मोबिलाइजेशन यानी मूवमेंट, याद रखिए मूवमेंट फ्रॉम वन टू अदर, ये काम है कैपिटल मार्केट का।
यहां पर मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है और यहां पर मोबिलाइजेशन ज्यादा होता है। बात करूं दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है आई से इंस्ट्रूमेंट्स, और यहां सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज अग्रीमेंट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन बात करें दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट की, तो यहां पे स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वही होते हैं जो कैश के बदले में हम लेन देन जिनका कर रहे हैं। तो मनी मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, रीपर्चेज अग्रीमेंट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट के अंदर हम शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स में डील करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट्स आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। बात करें आखिरी कुछ पॉइंट्स की, तो यहां पर मेक माई ट्रिप यानी माई ट्रिप के अंदर आई से है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं तो यहां पर कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं उनके डिस्कस हम कर रहे हैं बात। पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्टेंस हाउसेस, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बिल ब्रोकर्स, ये कुछ हैं जो सबसे अहम खिलाड़ी हैं मनी मार्केट के। बात करें कैपिटल मार्केट की, तो स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा आर द पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट। यानी यहां पर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए, कमर्शियल बैंक्स कह लीजिए, ये लोग यहां के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो यहां पर पी से पर्पस ऑफ बोरोइंग है, मकसद यहां पर बताना है आपको। तो फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल, जो रोजमर्रा का खर्चा है वो निकालने के लिए मनी मार्केट में लोग जाते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहां पे लंबे समय का काम है और इसीलिए लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेसेस, एक्सपांड और डाइवर्सिफाई बिजनेसेस और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी आपका बड़ा खर्चा है, लंबा खर्चा है, तो फिर आप कैपिटल मार्केट ही प्रेफर करेंगे क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। 8 पॉइंट का आंसर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश, माई ट्रिप, एम से मीनिंग, टी से टाइम पीरियड, आर से रिस्क और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा रोल इन इकोनॉमी, आई से इंस्ट्रूमेंट्स, आई से इंस्टीट्यूशंस एंड पी से पर्पस ऑफ बोरोइंग। ये छोटा सा आंसर था, जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक और छोटा सा आंसर देख लेते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों ये भी काफी अहम है और यहां पर कुल मिलाकर के हैं 5 पॉइंट्स। इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट कोड है MVIP, MVIP, जहां M से है मीनिंग और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा V से वैल्यू ऑफ इनसिक्योरिटी और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, I से इंटरमीडियरी एंड P से पार्टीज इन एक्शन। वंस अगेन आई रिवाइज, क्वेश्चन का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट और आंसर का नाम MVIP। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो प्राइमरी मार्केट जो है ना दोस्तों, ये हमारे कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है, लेकिन यहां पर फ्रेश और न्यू शेयर्स का इशू किया जाता है। यस, द इशू ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी इज डन इन द प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम IPO का पॉपुलरली नाम सुनते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो सिक्योरिटीज व्हिच आर इशूड अर्लियर आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब पहले जो ट्रेड हो चुके हैं वही वापस से यहां पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। बात करें दोस्तों सेकेंडरी मार्केट की, तो यहां पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स, यानी सेकेंडरी मार्केट में दूसरों से लेकर हम बेच रहे हैं और यहां पर प्राइमरी में हम डायरेक्टली कंपनी से डायरेक्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। MVIP में M से मीनिंग और M से मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स की, तो यहां पर VIP में वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट इज फिक्स्ड। ये एकदम ठराविक है, फिक्स्ड है, क्योंकि ये कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज फ्लक्चुएटिंग, उतार चढ़ाव आते रहते हैं शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस इन द मार्केट। तो मार्केट में जो डिमांड है, जो सप्लाई का कंडीशन है, उसके आधार पर यहां पर उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है इंटरमीडियरी, यानी बिचौलिए, एजेंट्स, ब्रोकर्स हैं क्या? तो यस, द अंडरराइटर्स आर द इंटरमीडियरीज इन प्राइमरी मार्केट, whereas secondary मार्केट में ब्रोकर्स आर द इंटरमीडियरीज। जैसे हम अपस्टॉक्स, ग्रो जैसे अलग अलग एप्स को देखते हैं, तो ये भी ब्रोकर्स का ही काम एक हिसाब से करते हैं।
आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यह है पार्टीज इन एक्शन, और यहां पर दोस्तों द पार्टीज डीलिंग इन दिस मार्केट आर कंपनी एंड इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट के अंदर, और सेकेंडरी मार्केट में पार्टीज डीलिंग इन दिस मार्केट आर ओनली इन्वेस्टर्स। तो यहां पर दो खिलाड़ी हैं, कंपनी और इन्वेस्टर्स, और दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट में खिलाड़ी नंबर 1 है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये MVIP आप समझ पाए होंगे, मीनिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इंटरमीडिएट और पार्टीज इन एक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो से दोनों ही डिस्टिंग्विश आपके क्लियर हो पाए होंगे। जरूर 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 पॉइंट वाइज नोट डाउन कीजिए और लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन SP एंड OCM पेपर्स। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।